यूं तो अध्यक्ष पद की रेस में सांसद शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के होने की भी चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी अशोक गहलोत की ही दिख रही है। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। अपनी जादूगरी से गहलोत ने बड़े बड़े सियासतदानों को मात भी दी है। अशोक गहलोत ये नाम आज पूरे देश की सुर्खियों में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अब देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के मुखिया बनने की ओर कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। खुद अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत को भी राजनीति का जादूगर कहा जाता है। अपनी जादूगरी से गहलोत ने बड़े बड़े सियासतदानों को मात भी दी है। यही कारण है कि अध्यक्ष पद के लिए अपनी पहली पसंद अशोक गहलोत की है। यूं तो अध्यक्ष पद की रेस में सांसद शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के होने की भी चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत अगर दावेदारी किसी की है तो वो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की होने के बावजूद भी ज्यादा दावेदारी अशोक गहलोत की ही दिख रही है। आइए समझते हैं कि आखिर अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कर दिखाया कि कांग्रेस हाईकमान ने उसे अध्यक्ष बनाना चाहती है, और गहलोत की जादूगरी भी क्या है। गहलोत की सियासत समझने के लिए उनके शुरुआती जीवन को समझ लीजिए। अशोक गहलोत का जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में 3 मई 1951 को हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर हुआ करते थे। देश दुनिया में वो अपनी जादूगरी का करतब दिखाया करते थे। बचपन में अशोक भी उनके साथ बड़े बड़े मंचों पर जादू दिखाने जाया करते थे। अशोक गहलोत की प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर शहर के प्राथमिक विद्यालय से हुई थी। उसके बाद उन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से विज्ञान और फिर कानून से स्नातक की डिग्री हासिल की। गहलोत ने बाद में अर्थशास्त्र से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। गहलोत की शादी 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ में हुई। अशोक गहलोत के एक बेटे वैभव गहलोत और बेटी सोनिया गहलोत हैं। वैभव खुद कांग्रेस नेता हैं। इंदिरा गांधी के कहने पर वो कांग्रेस में आए थे। 1971 युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे, तो मजदूर डॉक्टर सुब्बाराव कई शहरों में सेवा के काम में लगे हुए थे। अशोक गहलोत भी उनके साथ सेवा कार्यों में लगे हुए थे। कहा जाता है कि इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा हुआ और उन्हें उनकी मुलाकात अशोक गहलोत से हुई। अशोक गहलोत की मेहनत उन्हें काफी अच्छी लगी। इंदिरा ने गहलोत को कांग्रेस से जुड़ने के लिए कह दिया और वह मान भी गए। तब अशोक गहलोत की उम्र करीब 20 साल रही होगी। 1972 में अशोक ने स्नातक तो कर लिया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। तब घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ शहर में खाद और बीज की दुकान खुलवा दी, लेकिन धंधा नहीं चला तो अशोक घर वापस लौट आए। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला लिया। अर्थशास्त्र से परा स्नातक की पढ़ाई शुरू की। इस दौरान कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से भी जुड़ गए। कॉलेज में सचिव पद का चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद भी वह हार नहीं माने। जुझारू अशोक गहलोत ने राजस्थान NSUI का अध्यक्ष बना दिया गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई। अशोक ने संजय के लिए खूब प्रचार किया और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। अशोक किसी तरह संजय गांधी की मदद से जोधपुर के सरदारपुरा से टिकट हासिल करने में कामयाब भी हो गए। कहा जाता है कि उस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी मोटरसाइकिल 4,000 रुपए में बेच दी थी। तब सामने जनता पार्टी के माधव सिंह उम्मीदवार थे। माधव सिंह ने अशोक गहलोत को 4,329 वोटों से हरा दिया। गहलोत मायूस हुए, लेकिन लड़ना जारी रखा। उस वक्त अशोक की उम्र 26 साल थी जब पहली बार सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। ये बात 1980 की है। जनता पार्टी की सरकार 3 साल में ही गिर गई। फिर से पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए। अशोक गहलोत ने जोधपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और विपक्ष के बलवीर सिंह को 52,519 मतों से हरा दिया। इंदिरा भी गहलोत को मानने लगी थी। इसका परिणाम 2 साल के अंदर ही देखने को मिला। 1982 में इंदिरा ने कैबिनेट का विस्तार किया और अशोक गहलोत को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का उप मंत्री बना दिया गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब भी अशोक गहलोत उनके मंत्रिमंडल में रहे। 1985 में राजीव ने अशोक गहलोत को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। 1989 में चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी जीत मिली। 220 सीटों वाले राजस्थान में 153 सीटें कांग्रेस की थी। अशोक गहलोत को इस जीत का तोहफा मिला और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 5 साल बाद इससे बड़ा उलटफेर हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 153 से 56 सीटों पर सिमट गई। भाजपा ने 120 सीटें जीतकर सरकार बनाई और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनाई गई। राजस्थान में चुनाव हारने के बाद गहलोत ने संघर्ष जारी रखा। गांधी ने सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया। अशोक गहलोत को पार्टी का महासचिव बना दिया गया। इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली के प्रभारी भी रहे। 2003 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और 68 सीट वाले हिमाचल में 43 सीटें कांग्रेस को मिली, जो कि पिछले चुनाव से 12 सीटें अधिक।
2003 में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, हालांकि इसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अशोक गहलोत की भूमिका काफी चर्चा में रही। तमाम सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस की सूझबूझ से कांग्रेस ने 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। उस साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी थी। 2003 में ही दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी अशोक गहलोत ने प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई और पार्टी ने फिर सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनाई गई। 2008 में राजस्थान में हुए चुनाव में फिर से गहलोत ने बड़ी भूमिका निभाई। तब कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी थे। हालांकि वह एक वोट से खुद का चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस के 96 विधायक चुने गए। तब सरकार बनाने के लिए गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को अपने साथ कर लिया। कांग्रेस हाईकमान ने भी गहलोत को इसका नाम दिया और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2016 में पूरे देश में मोदी की लहर थी और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, इससे कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अशोक गहलोत की कई योजनाओं की चर्चा देश दुनिया में हुई, लेकिन वह अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके। वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से चुनाव जीत गई। इसके बाद अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने फिर दिल्ली बुला लिया और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2018 चुनाव में फिर कांग्रेस को जीत मिली और विधायकों में तालमेल बनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने फिर से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि इससे सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। अशोक गहलोत 7वीं लोकसभा 1980 से 84 के लिए वर्ष 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र में चुने गए थे। इसके बाद 8वीं लोकसभा 1984 से 89 और 10वीं लोकसभा 91 से 96 और 11वीं लोकसभा 96 से 98 और 12वीं लोकसभा 98 से 99 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतने के बाद गहलोत फरवरी 1999 में 11वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद उनका सफर लगातार जारी रहा। उन्होंने 2003, 8 और 13 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद गहलोत 15वीं राजस्थान विधानसभा के लिए 2018 में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही जीत करके आए। अशोक गहलोत 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। रणनीति में काफी माहिर है। केंद्र की राजनीति को भी काफी करीब से देखा है। उन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, जिनमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव शामिल हैं। तीनों के साथ केंद्रीय मंत्री के तौर पर थे। गहलोत संगठन की जिम्मेदारी में भी माहिर है। उनकी अपनी सूझबूझ से ही 2020 में जब सचिन पायलट के साथ 17 विधायक बागी हो गए थे, तो गहलोत ने अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए। अगर इनमें से 10 विधायक भी टूटते तो गहलोत सरकार गिर सकती, लेकिन गहलोत ने ऐसा नहीं होने दिया। फ्लोर टेस्ट तक कोई भी विधायक नहीं टिका। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस महासचिव के तौर पर अशोक गहलोत ने अहम भूमिका निभाई थी। तब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बने राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग की। भाजपा लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही थी। इसका सियासी तोड़ निकालने के लिए गहलोत अपने साथ राहुल गांधी को गुजरात के सभी अहम मंदिरों में लेकर के गए। इस चुनावी मुकाबले मुश्किल में सत्ता में लौटी थी। भाजपा विधानसभा में 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, जबकि पार्टी ने 150 प्लस का नारा दिया था। गहलोत ने पिछले चुनावों में भाजपा को न केवल बढ़त से रोका, बल्कि कांग्रेस को 16 सीटों पर बढ़त भी दिलाई। पार्टी को 77 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 115 और कांग्रेस ने 61 सीटें जीती। गहलोत ने उस दौरान गुजरात के कई युवा नेताओं को पार्टी से जोड़ा। इनमें हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और कन्हैया कुमार जैसे चेहरे भी शामिल हैं। यह कहानी थी सियासत के जादूगर अशोक गहलोत की। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत पहली पसंद इसीलिए हैं, वो राजस्थान के सीएम हैं और उनकी जादूगरी कहां तक जाती है ये देखने वाला होगा। इस खबर में बस इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV।